कि राहें वफ़ा पे तुमने क्या इनाम पाए हैं, राहें वफ़ा पे हमने क्या इनाम पाए हैं, आंसू बहाए हैं तो कभी मुस्कुराए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम हैं मुखर्जी नगर में और लगातार मुखर्जी नगर के अपडेट देते रहते हैं। दिवाली का समय है और दिवाली के पहले किस प्रकार का भी माहौल है मुखर्जी नगर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि कई दिनों से हमने इसका अपडेट नहीं दिया है। मुखर्जी नगर में अभी क्या बदलाव हुए हैं और स्टूडेंट दिवाली पर किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, कैसे कैसे घर जा रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई दिवाली से घर नहीं गए हैं। आखिरकार ऐसे भी बहुत सारे कारण रहते हैं जो घर परिवार को, समाज को जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं और ऐसे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ आनंद जी है। माहौल है मुखर्जी नगर का कैसा है और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि मुखर्जी नगर के हर छात्र की होली और दिवाली उसी दिन होती है जिस दिन उसका रिजल्ट आता है। वो चाहे जितने यत्न कर ले, चाहे जितना वो परिश्रम कर ले, चाहे जितना संघर्ष कर ले, ये जो भी उसके जीवन का प्रकाश होता है, जो भी उसके जीवन के नवरंग होते हैं, होली के रंग और दिवाली का उत्सव उसी दिन होता है जिस दिन उसका कोई रिज़ल्ट आता है। वो चाहे रिज़ल्ट एसएससी स्तर का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे यूपीएससी का हो, किसी टीचर का ही हो, किसी भी प्रकार का हो, वो रिज़ल्ट होता है। और उस दिन अचानक आप देखेंगे ना कि जिस दिन वो रिज़ल्ट आता है सडनली ये जो बॉडी के जो ये होते हैं ना रंध्र, स्टोमेटा जैसे होते हैं, ये अचानक पुलकित ऐसे खुल जाते हैं और चेहरे की एक शाइनिंग अचानक उस दिन बढ़ जाती है और फिर वो कहीं रुकने वाला नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट दिवाली पे घर नहीं जाते हैं, तो दिवाली पे क्या जाए। दिवाली के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर एक साल वो बिता लिया है तो दूसरे साल पे जाने के बाद पहले साल पे एक प्रश्न होता है, दूसरे साल पे 2 प्रश्न और तीसरे साल के बाद प्रश्न बहुवचन में बदल जाते हैं। कब आए हो तो कब जाओगे, तो कौन सी परीक्षा दिए थे, तो किस परीक्षा में हुआ है, तो उसका ये हो गया, तो फलाने का ये हो गया, तो ठिकाने का ये हो गया, तो फलाने का लड़का दरोगा बन गया, तो उसका लड़का कांस्टेबल बन गया, तो उसका लड़का वो हो गया। इतने सारे लोगों के, रिश्तेदारों के, आसपास लोगों के एक्सक्यूज होते हैं कि वो छात्र जाता ही नहीं। सबसे बड़ी बात है शादी विवाह तो बड़ी मुश्किल से अटेंड कर पाता है और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के लिए बने होते हैं कि कर क्या रहे हो वहाँ पे। बहुत सीधी सी बात है। तो वो अपने में ही बेचारा कुंठित रह जाता है कि कहीं, इसीलिए वो सिर्फ दोस्तों की बारात जाता है और दोस्त की बारात तभी तक जाता है जब तक दोस्त उसका बेरोजगार है। मान लीजिए कोई बेरोजगारी में किसी की शादी होती तब तक हो जाता है, लेकिन कोई दोस्त सेलेक्टेड हो गया है तो उसकी शादी में जाता है, लेकिन बड़ा छिपा के, बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस लो ही रहता है। तो कुल मिला जुला के बस मैं यही कहूँगा कि होली हो या दीपावली हो, हर छात्र की बड़ी, यहाँ पे बहुत सारे छात्र रह जाते हैं। अब चूँकि वो कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं तो हम सब जान नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र होली दीपावली यहीं उनकी अपनों के बीच में होती है, जिनके साथ वो यहीं उठे बैठे हैं, जिनके साथ यहीं पे वो रहे हैं, संघर्ष के जो साथी हैं उन्हीं के साथ उनकी होली दीपावली होती है। अच्छा, यहाँ का संघर्ष बताइए कैसा रहता है छात्रों का? संघर्ष सब क्या ही, संघर्ष सबका एक ही जैसा है। वही 25 गज का कमरा और एक कुर्सी और एक टेबल और एक बगल में छोटी सी चारपाई 6 बाई 3 की। अब कोई चारपाई नहीं है तो नीचे वही 6 बाई 3 का एक गद्दा, वो भी पतला चमटी का हो गया है। उससे मोटी तो भैंस की चमड़ी होती है, वो गद्दा इतना पतला हो जाता है एक समय के बाद। तो उसी पे संघर्ष चलता है। मान लीजिए कोई वीआईपी बहुत अच्छे घर के तो उनका थोड़ा और भी अच्छा संघर्ष है। तो अच्छा संघर्ष इन द सेंस कि उनके पास थोड़ी और व्यवस्थाएं हो जाती हैं। हर छात्र की यही कहानी है। अब उसमें जो जितनी मेहनत कर ले उस हिसाब से वो अपना निकल जाता है। तो ये भी लक है और एक तरह से जुआ ही है। जुआ में जो जितनी बढ़िया बाजी खेल रहा है उतना वो आगे निकल जाता है, जिसका उसका परिश्रम जैसा होता है। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं सिलेक्शन के पीछे, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, और भी फैक्टर होते हैं। अच्छा, ऐसे भी छात्र रहते हैं जिनका भाई इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है? ये अनुभव बहुत, ये जो कोचिंगें दिख रही हैं आपको ना, इस कोचिंगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे क्या, लगभग ये कोचिंगें चल ही रही हैं। ये एक तरह से आप ये कह लीजिए कि असफलता का टीला भी कह सकते हैं। जो असफल जितने भी हुए हैं ये कोचिंगों को ही शोभामान किए हुए हैं। इसमें एज ए कंटेंट राइटर, एज ए काउंसलर, एज ए टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं वो, एज ए न्यूज, एज ए करंट अफेयर्स जो लड़के पढ़ते हैं, जो लोग उसमें एज ए जो कापियों का मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें बहुत सारे कोचिंग में काम है बड़ी, तो सारे वही स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से धनोपार्जन के लिए 4 पैसा मिलता है, हम सब उसके हिस्सा रहे हैं। 4 पैसा यहाँ से मिल जाता है तो उससे आदमी का दिनचर्या अपनी चलती रहती है।
और सारी उससे मतलब कोई बाधा इस तरह से नहीं आती है। तो हम लोग भी लंबे समय से इसमें जुड़े रहे। आपने भी कंटेंट हाँ, मैं भी एज ए कोचिंगों में भी मैंने काफ़ी काम किया। एज ए फ्रीलांसर भी मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, काम कर ही रहा हूँ। हाँ। तो भाई कैसे उसको मेंटेन करना है ना, 4 पैसा कहीं से आना चाहिए, तो कैसे आएगा। अच्छा, कौन सी कोचिंग में रहे हैं आप? मैंने विकास सर के भी साथ काम किया है, तकरीबन 4 साल उनके भी साथ। हाँ। और भी मैं तमाम ऐसी कोचिंगें हैं जो पीसीएस की टेस्ट सीरीज चलाती हैं, तो उनकी कॉपी है, जैसे एज ए फ्रीलांसिंग कमरे पे आ जाना। यूजीसी की 2-3 कोचिंगें हैं, एक साकेत की कोचिंग है, उनके भी टेस्ट पेपर, और जीटीबी नगर में भी एक कोचिंग है, उनके भी टेस्ट पेपर एज ए हिंदी लिटरेचर के, तो वो भी। और भी कोचिंग ऐसी हैं जिनका फ्रीलांसिंग का काम मतलब ऐसे हो जाता है। एक बात और बच्चों की ये रहती है कि भाई मुखर्जी नगर में तो पैसे वालों के बच्चे ही जा पाते हैं, हम आम लोग क्यों जाएंगे, कैसे रहेंगे? ऐसा नहीं है। मान लीजिए ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साथ में, जैसे एक कमरे में 2 लोग रह रहे हैं। हाँ। कहीं कभी 3 लोग भी उसमें मैनेज कर लेते हैं, अगर एक ही लोगों में आपस में बॉन्डिंग अच्छी है। एक लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, 2 कमरे में पढ़ ले रहे हैं, 2 लाइब्रेरी में पढ़ ले रहे हैं, एक कमरे में। तो ऐसे करके एक दूसरे को खींच रहे हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं है, हम लोग भी 2-3 लोग साथ में हैं ऐसे, तो 2 कमरे का फ्लैट है उसमें, तो एक दूसरे के सहयोग में ऐसे ही चल जा रहा है। कभी किसी का कुछ कम हुआ तो हमने मैनेज कर लिया, कभी हमारा कम हुआ तो मैनेज कर लिया। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और पार हो जाता है इसमें। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे दोस्तों? बस यही है कि काफ़ी दूर से दोस्तों आप लोग यहाँ पे आके रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहें, किसी भी जाति धर्म में न उलझें और सहयोग की भावना में हमेशा रहा करें। एक संघर्ष का साथी एक दूसरे संघर्ष के साथी के ही काम आएगा। किसी भी प्रकार का आपस में चीट न किया करें। और जब भी किसी छात्र के लिए वक्त बेवक्त 24/7 कोई ऐसी ज़रूरत हो तो कोशिश यही रहे कि आप दोस्तों एक दूसरे के लिए खड़ा रहा करिए, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे जहाँ से आप बहुत दूर से आए हैं, तो यहाँ पे कोई आपका अभिभावक नहीं है, आप स्वयं अपने अभिभावक हैं। अपने कार्यशैली में इस तरीके से रहिए कि कोई कुछ आपके ऊपर उंगली न उठा सके, और एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा करिए रहिए। तनाव में न रहें, तनाव में रह के अपने आप को डिप्रेशन में डाल के इतने अवसाद में न चले जाएं कि मतलब आप कुछ ऐसा जोखिम आपके लिए हो जाए कि परिवार उससे चिंतित हो। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं बन पा रहा दोस्तों। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, नहीं हो पा रहा है, कुछ और काम कर लीजिए। किसी कोचिंग में काम कर लीजिए, नई कोचिंग में काम हो रहा है, कोई बिजनेस कर लीजिए, ना हो कुछ आप यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उससे नहीं हो पा रहा। तमाम रोज़ नए एक मुद्दे हैं, इंटरनेशनल मुद्दे, उस पर कुछ कंटेंट बनाइए, कुछ डालिए, लोगों को जागरूक करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप धनोपार्जन कर सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, एक अच्छे सभ्य मानव की तरह आप जी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप एक बार शुरुआत करिए, टूटे फूटे ही शुरुआत करिए, छोटे से करिए। हो सकता है शुरुआत में आपसे गलतियाँ हों, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, बहुत सारी टीका टिप्पणी भी आप पे होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्त, चलते रहना है। चलते रहोगे, संघर्ष के साथी हो, चलते रहोगे, उस पथ को आराम से पार कर जाओगे जिस पथ पे शुरू में विचलित हो रहे हो, और एक समय के बाद लगेगा तुमको कि जब एक उम्र की मीनार पे पहुंचोगे, जब देखोगे कि रास्ता जो शुरू में कांटों भरा रास्ता था, इसी पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि राहें वफ़ा पे तुमने क्या इनाम पाए हैं, राहें वफ़ा पे हमने क्या इनाम पाए हैं, आंसू बहाए हैं तो कभी मुस्कुराएं। तो आंसू और मुस्कुराना दोनों चलता रहेगा दोस्तों। और राहें वफ़ा इन द सेंस है कि अपने संघर्ष पे, अपने कर्म के प्रति आप वफ़ादार रहो, आपका जीवन बेहतर रहेगा। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे आनंद जी, जो लगातार इन मुद्दों पे बात करते रहते हैं। मुखर्जी नगर में हर प्रकार की हम अपडेट देते रहते हैं, जो भी अगली अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। दिवाली से पहले क्या माहौल है, किस प्रकार से है, छात्र काफ़ी जा रहे हैं, कुछ छात्र रुके हुए हैं जिनके अंतिम अटैम्प्ट हैं, लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।